नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के धरना स्थल से, जहां बीएड टेट अभ्यर्थियों का धरना जारी। जितनी भी वार्ताएं हुई सभी हुई विफल। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं हुई मांगे पूरी। कहा कि अगर नहीं मिलेगा योगी सरकार का साथ तो जैसा किया था प्रचार वैसे ही करेंगे बहिष्कार। हमारी खबरों को देखने के लिए अभी तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, चैनल को वीडियो लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए कि किस तरह से आप समस्याओं के शिकार हो रहे हैं। हेलो। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 7 दिनों से बीएड टेट के लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। नियुक्ति के लिए बड़े बड़े लोगों ने कमेटी बनाई, जो आज प्रदेश सरकार में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कईयों ने इस मंच पर आकर इनसे वादे किए और ये कहा कि इनकी जल्द से जल्द तत्काल नियुक्ति दी जाए। बीजेपी जो आज सत्ता में है उनसे ये सभी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द विचार किया जाए और कार्रवाई की जाए। सरकार जब सत्ता में आती है तो बड़े बड़े वादे करती है कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन योगी सरकार में शिक्षकों का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा हुआ है। लगातार हर वर्ग के शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी हैं बीएड टेट के, इन्हीं से जानते हैं कि 7 दिन बीत चुके हैं हाल ही के प्रदर्शन में, क्योंकि इससे पहले इनके आंदोलन सड़कों पर हुए। 2011 से अभी तक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? सरकार चुनाव सर पे है, सरकार वोटों को लेने के लिए अलग अलग वर्गों के सम्मेलन करती है। तो कितने शिक्षक हैं बीएड? देखिए, लगभग हमारी जो लड़ाई है, जो उस समय ये जो सबसे पहली बात मैं अब बताना चाहता हूं कि जो टीईटी परीक्षा हुई थी 2011 में, जो पहली टीईटी परीक्षा पास आउट अभ्यर्थी हम लोग हैं, जो सबसे प्रथम मतलब जो टीईटी की शुरुआत हुई थी वो हम लोग पास किए हुए हैं। और उसके बारे में कई बार हम बता भी चुके हैं कि 2011 विज्ञापन निकला, फिर 12 विज्ञापन निकला, लेकिन रीज़न क्या है कि हम 12 विज्ञापन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हमने आज के कई साल पहले एक आंदोलन इसी इको गार्डन में बृहद रूप से बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें हमारी करीब 35,000 की संख्या आई थी। तब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 30 सितंबर 2018 को माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। और उसमें हमको ये जब कमेटी गठन करी गई थी तो ये बोला गया था कि ये कमेटी मतलब आपके लिए नियुक्ति का रास्ता निकालेगी और आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। इस कमेटी में वो सारे लोग मौजूद किए गए, उस कमेटी में रखे गए जो कि एक नियुक्ति के मामले में अड़ंगा आ सकते थे। इसलिए उन सारे मुख्य सचिवों को उस कमेटी में रखा गया, जैसे मुख्य सचिव न्याय, मुख्य सचिव बेसिक, ऐसे करके काफ़ी लोगों को मिलाकर ये कमेटी बनाई गई थी। और हमसे बोला गया था कि 45 दिन के अंदर हम इस कमेटी को मतलब आपकी इसको रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन आज 3 वर्ष से ऊपर हो गया है, हमको कमेटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। 8, 9, 10 तारीख इसी सितंबर को हमने जब इको गार्डन में धरना दिया तो हम 10 तारीख को हमारा महाआंदोलन था, जिसमें अलग अलग ज़िलों से कई हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो शासन और प्रशासन ने दबाव में आकर हमसे बोला कि हम सोमवार को आपकी प्रशासन स्तर पे वार्ता कराएंगे। लेकिन कल हमारी वार्ता होनी थी, लेकिन कल कुछ मतलब शायद बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से वहाँ पर मीटिंगें चल रही थी, जिससे कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी और कमेटी के में कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो कि मतलब व्यस्त थे, जिनके कारण ये कल हमारी मीटिंग नहीं हो पाई है। आज हमको शाम को 6 बजे मीटिंग का समय दिया गया। कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं अब तक? हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 7 बार वार्ता कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री महोदय से तो हम 25 बार मिल चुके हैं। बशर्ते बस हमको यही कि आपके लिए कमेटी गठित किया गया है, आपके लिए रास्ता निकाल रही है, हम शीघ्र बताएंगे, इसी तरीके से हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। साफ तौर पर सरकारें जब भर्ती निकालते हैं तो कभी कभी भर्ती घोटाले भी होते हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या बीएड टेट
नियुक्ति को लेकर या इन अभ्यर्थियों की भर्तियों को लेकर योगी सरकार के खास लोगों ने इसमें बड़ा घोटाला किया है। शायद यही कारण रहा जो अभी तक उप मुख्यमंत्रियों द्वारा ये कहने के बाद कि इस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, अभी तक नहीं किया गया। हमारे साथ एक साथी और हैं, उनसे जानते हैं कि सरकार जब बनी थी तो क्या विश्वास जागा था और आज क्या हालात है। सरकार बनने से पूर्व ही पूरी तरीके से एक एक बीएड अभ्यर्थी ने भाजपा का सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, गली गली जाकर बहुत ज़बरदस्त प्रचार किया और बहुमत में सरकार आई। इसके बाद मंचों से बिना किसी बीएड अभ्यर्थी के कहने पर माननीय योगी महाराज जी, जो सीएम भी है हमारे, उन्होंने मंचों से स्वयं कहा था कि बीएड अभ्यर्थी, बीएड 2011 अभ्यर्थी बिल्कुल भी परेशान ना हो, इनकी जो है नौकरी की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी। ये भर्ती किस सरकार ने निकाली थी? ये भर्ती मायावती सरकार ने निकाली थी जी। और 6 महीने बाद ही सरकार कोलैप्स कर गई और सपा सरकार आ गई। सपा सरकार ने अपना एक दूसरा विज्ञापन भी निकाला, बट कोर्ट ने 2011 पर भर्ती की और 2012 को राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया। एक लिबर्टी बर्ड है, उस पर छोड़ दिया। अब वो फाइनल जजमेंट आया भाजपा सरकार। जब हम लोग आंदोलन करते थे तो माननीय मौर्य जी, माननीय महेंद्र पांडे जी, ये सब लोग हमारे धरनों में आके बिल्कुल आश्वस्त करते थे कि बेटा आप हमारे जो है प्रचार करिए, मैं आपका बीएड वालों का करवाऊँगा। जब सरकार आई, बाबा जी ने खुद जो है मंचों से कहा, इसके बाद फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब बीएड अभ्यर्थियों ने एक मांग के रूप में धरना किया, इसमें हजारों हजार लोग यहाँ उपस्थित थे और उस पर सीएम साहब ने हम लोगों को बुला के और अधिकारियों के सामने यही कहा था कि इन बच्चों के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालिए और अगर प्राइमरी में न निकले तो इनको जूनियर में निकालिए। इससे संबंधित उन्होंने इस कमेटी को माननीय दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में बनवा दिया। इसमें और 5 लोग भी शामिल थे, लेकिन अधिकारियों ने और सरकार के नुमाइंदों ने अभ्यर्थियों को ऐसा गुमराह किया कि वो रहस्यमयी रिपोर्ट आज भी एक तिलस्म है। क्या लगता है इस नियुक्ति को लेकर, जिसमें आप लोग बीएड टेट को लेकर प्रदर्शन करें, किसी तरह का कोई घोटाला है या भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई? क्या लगता है? घोटाला भ्रष्टाचार तो मैं नहीं कहूँगा। सरकार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकार को पूर्णतः गुमराह करके, पूर्णतः गुमराह, चाहे संशय मन कुछ भी हो उनका, लेकिन पूर्णतः गुमराह कर दिया गया है। और भाजपा तो अधिकारी अगर गुमराह कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्रियों द्वारा आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, योगी आदित्यनाथ द्वारा आश्वासन दिया गया था, मुख्यमंत्री को 2011 से अब तक गुमराह कर रहे हैं लोग। बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं और संज्ञान ना लेना, भाजपा सरकार के डिप्टी सीएम साहब का वापस हमारा संज्ञान ना लेना, बस यही हम लोग अभ्यर्थियों की पीड़ा है कि कम से कम आप उस बात का संज्ञान तो लीजिए जिस बात पर आपने कमेटी बनाई। मांगे पूरी नहीं हुई तो जिस तरह से प्रचार किया था आप लोगों ने, उसी तरह से फिर से प्रचार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सरकार पर उम्मीद जताएंगे। आप ये जान लीजिए कि अगर इस बार हम खाली हाथ लौटे तो इस बार प्रदेश ही नहीं देश देखेगा। अब की बार हम ईको नहीं, अपने ईगो के साथ सीएम आवास के बाहर वो करेंगे कि जिसकी धमक पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। अब हम मरने मारने पर उतारे। ठीक है, ठीक। साफ तौर पर एक महिला भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि जब लहर आई थी, जब माहौल बना था चुनाव का, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में, लहर मोदी नाम की गूंज पूरे देश में गूंजी थी और लोगों में एक बड़ा विश्वास जागा था कि शायद अब परिवर्तन हो। लेकिन हालात वही रहे जो पूर्व की सरकारों में। सभी सरकारों ने भर्तियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। जानते हैं महिला से, मैडम क्या कहना चाहेंगी? क्या लगता है योगी जी बात सुन पाएंगे? 2011 से अभी तक उनके कानों में बात नहीं पहुंच पा रही है। बात तो महाराज जी के कानों में ज़रूर पहुंची होगी अब तक, क्योंकि हम आज 7वां दिन यहाँ पे बैठे हुए हैं और बस हाथ जोड़ करके यही कहेंगे महाराज जी से कि अब हम थक चुके हैं, टूट चुके हैं। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल, हमारी ज़िंदगी का, हमारे जीवन का मजाक बन चुका है। समाज में एक हम है दृष्टि से देखे जा रहे हैं, हंसी के पात्र बन चुके हैं। तो क्या महाराज जी हमारी सुध नहीं लेंगे? अभी भी नहीं लेंगे,
क्योंकि उन्होंने ही आश्वासन दिया था 2017 में उनकी सरकार। हम लोग पहले भी धरना करते थे तो हमारे धरने में आते थे, बैठते थे सारे लोग और कहते थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। लेकिन अब हम लोग इतना थक चुके हैं कि योगी जी से महाराज जी बस करबद्ध यही निवेदन कर सकते हैं कि या तो हमारे संघर्ष को सफल बनाए या तो लिखित में दे दे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं B.Ed टेट 11 पास आउट वो सबके सब मर जाएं, अपने जीवन को मुक्त कर लें। क्योंकि अगर ये हमारी सुध नहीं ले सकते, हमें नौकरी नहीं दे सकते, हमारे समाज में, हमारे परिवार में हमारी हंसी हो रही है, मजाक बन रहा है कि ये औरतें घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ करके डेली इको गार्डन में जाती हैं, इस तरह से परेशान हो रही। दिन में दोपहर में हम लोग अपने बच्चों के मुंह नहीं देख पा रहे हैं। आज हमें 7वां दिन हो गया, महाराज जी कब हमारी सुध लेंगे? उन्होंने कल मिलने के लिए बुलाया, उन्होंने कल नहीं मिले, किस कारणवश नहीं मिले ये वो जाने। लेकिन करबद्ध आज हम आए हैं इसी उम्मीद के साथ कि आज हमारी वार्ता कराई जाएगी और वार्ता में हमें सुखद और सफल फल मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। या तो योगी जी हमारे संघर्ष को सफल करें या तो हमें जीवन से मुक्ति देने का आदेश दें। साफ तौर पर सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अटूट विश्वास इन लोगों का है, क्योंकि वही इनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं। ये विश्वास कहें या मजबूरी, ये तो ये अभ्यर्थी ही जाने, क्योंकि मांगे पूरी करने तक ये लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। आज फिर एक वार्ता होगी, कई वार्ता विफल है। देखने की बात होगी कि बीजेपी जहां एक और वोटों को साधने के लिए लोगों के बीच जा रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, पिछड़ा सम्मेलन कर रही है। इन अभ्यर्थियों की दुर्दशा है, योगी सरकार में अभी भी ये धरने पर बैठे हैं। आज वार्ता सफल होगी या विफल, उसके बाद इनका आंदोलन जो उन्होंने बताया कि जिस तरह से इन्होंने प्रचार किया था उसी तरह से विरोध भी करेंगे अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। वहीं एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी अभी विश्वास इनका कायम। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं